Right. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो शब्द कहाँ से आया है, माइक्रो अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, सारे चीज़ के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो माइक्रो शब्द है, माइक्रो शब्द कहाँ से आया है और इसका अर्थ क्या होता है। माइक्रो कहाँ से आया है और इसका अर्थ क्या होता है। ओके, चलिए इंट्रोडक्शन और माइक्रो शब्द कहाँ से आया है इसको सबसे पहले जान लेते हैं। माइक्रो शब्द जो है, माइक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से लिया गया है। माइक्रो शब्द को ग्रीक भाषा के कहाँ से आया है? माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा से आया है। और ग्रीक भाषा के कौन सा शब्द से लिया गया है? माइक्रोज। माइक्रोज, तो माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा से आया है और ग्रीक भाषा का माइक्रोज शब्द से लिया गया है। माइक्रोज का अर्थ क्या होता है? छोटा। क्या होता है विद्यार्थी? माइक्रोज का अर्थ होता है छोटा, या इसे ही सूक्ष्म। सूक्ष्म मीन्स भी छोटा ही होता है। सूक्ष्म या व्यष्टि भी कहा जाता है। इसे ही हम लोग छोटा, सूक्ष्म या व्यष्टि के नाम से जानते हैं। ओके, तो माइक्रो शब्द आपका ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है छोटा, सूक्ष्म या व्यष्टि। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या किसे कहेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? किसी व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया अथवा आर्थिक इकाइयों का व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करने को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन को ही क्या कहा जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? छोटी छोटी, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे क्या है? छोटी छोटी इकाइयाँ, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म आदि, ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसका अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ी बात क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है, हमारी अर्थव्यवस्था की जो 3 मुख्य समस्या है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमारी अर्थव्यवस्था का जो इकोनॉमिक्स का जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, इस सेंट्रल प्रॉब्लम का समाधान करता है। क्या क्या है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम? इसका एक चैप्टर ही है सेंट्रल प्रॉब्लम करके, इसको हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी क्या करते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या है इसको जान लेते हैं।
क्या है? पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है, पहला केंद्रीय समस्या क्या है? क्या, व्हाट, क्या और कितने, क्या और कितने। नंबर 2 जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है कि कैसे, हाउ, कैसे। और नंबर 3 जो प्रॉब्लम है किसके लिए, किसके लिए। ओके, तो क्या है हमारी अर्थव्यवस्था की जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, क्या, कैसे, किसके लिए, इस तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम का जो समाधान कौन करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मतलब होता है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए। जब इस समस्या का समाधान हम लोग कर लेते हैं, यानी इसका चयन कर लेते हैं कि क्या, कौन सी वस्तु का उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और कितने मात्रा में उत्पादन किया जाए, जब उसका सिलेक्शन हो जाता है, हम लोग चयन कर लेते हैं, तो अगला स्टेप में हम लोग कदम रखते हैं। अगला स्टेप क्या है कि कैसे, आखिर जो चीज हम चुने हैं कि फलाना चीज का उत्पादन करेंगे, इतना मात्रा में करेंगे, तो उस उत्पादन को हम कैसे करेंगे। जब कैसे का भी हमारा समाधान हो जाता है तो हम लोग अगला स्टेप में पैर रखते हैं, वो क्या है कि किसके लिए, आखिर जिस चीज का उत्पादन करेंगे वो किनके लिए करेंगे। ओके, ये हमारी अर्थव्यवस्था की जो है 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है और इस तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम का समाधान कौन करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इस तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम का उत्तर देता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1-2 कम से कम हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन। वर्ल्डिंग के अनुसार, वर्ल्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या डेफिनेशन दिए थे उसको हम लोग जानते हैं। वर्ल्डिंग के अनुसार, वर्ल्डिंग का जो डेफिनेशन था क्या था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है, आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई की, वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का, व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का, व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन, आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, अध्ययन है, न कि आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाइयों के समूह का, न कि इकाइयों के समूह का। ये किसका कहना था? वर्ल्डिंग का कहना था। सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा में आपका अर्थशास्त्र वर्ल्डिंग का क्या कहना था कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक
विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन है, न कि इकाइयों के समूह का। अर्थात क्या कह रहा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, हम लोग देखे थे कि व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं अथवा आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन करने को ही सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो वही चीज बोल्डिंग भी अपना परिभाषा में लिखे हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषणों की वह शाखा है जो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता का अध्ययन करता है, न कि इकाइयों के समूह का। इकाइयों के समूह का अध्ययन करना तो समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का काम है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Characteristics of micro कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषताएं क्या है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है ना, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का या आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक इकाइयों के व्यवहारों का अध्ययन करता है या अध्ययन करने को ही व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो सबसे पहला विशेषता क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सबसे पहला विशेषता क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करता है। एक उत्पादक, एक उपभोक्ता की आय, इस सारी चीजों का अध्ययन कौन करता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन कौन करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स। स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स यानी क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स को अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स, अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का,
नेक्स्ट है कि स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन। स्टडी ऑफ individual price determination। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन यानी व्यक्तिगत, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? व्यक्तिगत कीमत निर्धारण, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है कि मांग और पूर्ति दशाओं के आधार पर जो है, जो व्यक्तिगत इकाई है, किसी भी व्यक्तिगत वस्तु का जो उत्पादन करते हैं उसका कीमत का निर्धारण करता है। किसके आधार पर? मांग और पूर्ति दशाओं के आधार पर माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। क्या है? पहला विशेषता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स, यानी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का जो है अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करता है। नेक्स्ट है अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन, छोटे छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो छोटे छोटे आर्थिक इकाइयों का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। छोटी छोटी इकाइयों को सम्मिलित किया जाता है। तो स्टडी ऑफ माइक्रो वेरिएबल्स भी माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मांग और पूर्ति दशाओं के आधार पर कीमत का निर्धारण, व्यक्तिगत कीमत का निर्धारण करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रांचेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो ब्रांच है वो क्या क्या है? ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है? ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ब्रांचेस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की जो है आपका ब्रांचेस, शाखाएं। ओके, कौन कौन सी है? नंबर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र की यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो ब्रांच है, क्या क्या है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। क्या है? नंबर 1 थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसी को हिंदी में बोलते हैं वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। ओके, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। नेक्स्ट क्या है? थ्योरी ऑफ, नंबर 2 है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। नंबर 2 क्या है? थ्योरी ऑफ
फैक्टर प्राइसिंग, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, साधन कीमत निर्धारण। क्या कहते हैं, साधन कीमत निर्धारण। साधन कीमत निर्धारण, और इस फैक्टर प्राइसिंग को ही डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी भी कहते हैं, यानी वितरण का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वितरण का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग को ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, यानी वितरण का सिद्धांत भी कहा जाता है, वितरण का सिद्धांत। नेक्स्ट नंबर 3 जो है क्या है, नंबर 1 हो गया थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, और नंबर 3 है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। तो सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं कि वस्तु कीमत निर्धारण यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग में देखा जाता है या विवेचन किया जाता है, वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत में ये विवेचन किया जाता है कि वस्तु का कीमत, उत्पादित वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित किया जाए। और वस्तु का कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति का समावेश होता है, यानी मांग, किसी भी वस्तु का कीमत निर्धारण में मांग और पूर्ति का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो वस्तु कीमत निर्धारण के अंतर्गत ही क्या होता है, वस्तु का कीमत निर्धारण के बारे में विवेचना किया जाता है कि कैसे कीमत निर्धारण किया जाए, वस्तु का कीमत कितना रखा जाए। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी साधन कीमत निर्धारण, या साधन कीमत निर्धारण को ही हम लोग किस दूसरा नाम इसका क्या है या किस नाम से जानते हैं, वितरण का सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट पिछला क्लास में पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या होता है, उत्पत्ति का जो विभिन्न साधन है, उत्पत्ति का विभिन्न साधनों का संयुक्त प्रयोग से जो वस्तु का उत्पादन होता है, उस संयुक्त प्रयोग से किसी भी वस्तु का उत्पादन क्या होता है, उत्पत्ति के साधन का संयुक्त प्रयोग से होता है। मीन्स किसी भी वस्तु को उत्पादित करने के लिए कोई अकेला उत्पादित नहीं कर सकता है। जैसे उत्पत्ति का साधन क्या क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, उद्यमिता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस सारे का संयोग से भी किसी वस्तु का उत्पादन होता है। तो इसमें क्या होता है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है, जो वस्तु का उत्पादन के लिए विभिन्न साधन का प्रयोग किया जाता है, उस साधन का पुरस्कार को कैसे निर्धारित किया जाए, यानी साधन का पुरस्कार कैसे तय किया जाए। जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को उत्पादित करने के लिए, ये जो मेरा हाथ में डास्टर है, इस डास्टर का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो डास्टर अगर उत्पादित करना चाहेंगे तो उस डास्टर उत्पादन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले भूमि चाहिए, लैंड चाहिए, उसके बाद आपको कैपिटल चाहिए, फिर लेबर चाहिए, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा उत्पादित। तो इस डास्टर को उत्पादन करने के लिए जिस जगह में हम करेंगे उस जगह तो हमें फ्री नहीं मिलेगा, तो उस भूमि का क्या कीमत आपने देंगे, लगान क्या देंगे, उसका रेंट क्या देंगे, या जो मजदूर लगेगा आपका डास्टर उत्पादित करने के लिए, उत्पादन के लिए, उस मजदूर का मजदूरी आप कैसे देंगे, इस सारे चीज का जो है तय कौन करता है, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी करता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी या साधन कीमत निर्धारण के अंतर्गत ही ये जो हमारा उत्पादन का जो विभिन्न साधन है उसका पुरस्कार तय किया जाता है। जैसे लगान, लाभ, मजदूरी, ये सारे क्या है, उत्पत्ति के साधन का पुरस्कार है, और उसका तय कौन करता है, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्या है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। ये जो हमारे उत्पादित वस्तु है, इस उत्पादित वस्तु को अनेक व्यक्तियों के बीच
किस तरह से वितरण किया जाए, कैसे आवंटित किया जाए ताकि आर्थिक कल्याण जो है अधिक से अधिक हो। इसका विचार विमर्श या इसका विवेचन कौन करता है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। अर्थात आर्थिक कल्याण के सिद्धांत के अंतर्गत ही तय किया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं का वितरण या आवंटन कैसे किया जाए ताकि आर्थिक कल्याण अधिक से अधिक। चलिए आज इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे दूसरा कुछ। ओके।